अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, अगस्त सन 2021 में अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर धमाका हुआ था, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों समेत 150 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका 26 अगस्त सन 2021 को उस वक्त हुआ जब मुल्क से बाहर जाने वाली पुरहजूम परवाजों में से एक पर हजारों अफगान बाशिंदों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। ये मंजर उस वक्त एक बड़ी हौलनाक तबाही में बदल गया जब एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर इस धमाके से चंद घंटे कबल मगरबी हुक्काम ने एक बड़े हमले का इंतबाह जारी किया था, जिसमें लोगों को हवाई अड्डे से निकल जाने की अपील की गई थी, लेकिन इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि FBI, CIA और महकमा इंसाफ की कोशिशों के नतीजे में मुलजिम को अमेरिका लाया गया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी काबुल में हमले में जान देने वाले हीरोज और उनके अहले खाना को इंसाफ देने की जानिब एक और कदम है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल के जवाब में जारी करदा बयान के मुताबिक मुलजिम शरीफुल्लाह को अदालत में पेश करने के लिए अमेरिका लाया गया है। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गिरफ्तार मुलजिम शरीफुल्लाह काबुल का रहने वाला था और उसने एयरपोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी की थी। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही शरीफुल्लाह की तलाश में थीं। ताहम कुछ दिन कबल अमरीकी इंटेलिजेंस की इत्तला पर बॉर्डर सिक्योरिटी में कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि अमरीका ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से कहा था, ताहम गिरफ्तारी के लिए अमरीका के साथ मुश्तरका ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि उसे पाकिस्तानी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अमरीका मुंतकिल किया गया। अमरीका के महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम शरीफुल्लाह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए दाइश की तंजीमी रहनुमाओं में से एक है और ये जाफर के नाम से भी जाना जाता है। बुध को जारी करदा बयान में महकमा इंसाफ ने बताया कि शरीफुल्लाह ने 2 मार्च सन 2025 को दौरान तफ्तीश एबी गेट पर हमले में मदद फराहम करने का एतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने हुक्काम को बताया कि उसने हमलावर को एबी गेट तक पहुंचाने में मदद की और ख़ास तौर पर अमरीकियों और तालिबान की चौकियों से उसे निकालने में मुआवनत की। महकमा इंसाफ का कहना है कि अगर शरीफुल्लाह पर आयद इल्ज़ामात साबित हो गए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। बयान के मुताबिक मुलजिम ने मार्च सन 2024 में रूस के शहर मॉस्को में होने वाले धमाके और ईरान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत कई हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तस्दीक की है कि मुलजिम को अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाके में इंसदादे दहशतगर्दी के कामयाब ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि खित्ते में इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार के एतराफ़ पर वो सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि सदर ट्रंप ने CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ को काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस मुलजिमान को पकड़ने की हिदायत की थी। जॉन रेडक्लिफ ने ओहदा संभालने के बाद CIA के काउंटर टेररिज्म ऑफिशल्स को कहा था कि इदारे की अव्वलीन तरजीह काबुल हमले में मुलव्वस किरदारों को पकड़ना है। एक ओहदेदार ने बताया कि CIA डायरेक्टर ने पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से टेलीफोन पर इस मामले पर बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ ने फरवरी के वस्त में म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह के साथ साइड लाइन पर मुलाकात के दौरान भी इस मामले पर तबादला ख्याल किया था। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम ने
تاحال انٹیلیجنس سربراہان کے درمیان ایسے کسی رابطے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بیجر چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔